लेकर के आया। मैंने स्वर्ग में जाकर के इनसे युद्ध किया और वो कायर भीरू मेरे सामने से मैदान छोड़ करके भाग गया। अब आप बताइए कहाँ गया है, कहाँ छुपा है, उसे छोड़ूंगा नहीं। यार तुमने देवेंद्र को भगा दिया देवलोक से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत युद्ध किया, बहुत युद्ध किया। मारा कम उसको घसीटा जाना, घसीटना ही चाहिए। ये गूंगा है क्या? ये गूंगा है क्या? कौन मारे? तुझे किसी ने नहीं घसीटा? अच्छा, मारा बरसात में बहुत मछली आ गई, सबको मार डाला। चल तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं कि आप उस दुष्ट का पता बताइए कि वो कहाँ जाकर के छुपा है। वो कहीं नहीं जा सकता और हम बता भी नहीं सकते। नहीं बताएंगे भाई, गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम नहीं बता सकते, भोलेनाथ के सहित कैलाश पर गए, बताया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ हम नहीं बताएंगे भाई। आप नहीं बता सकते? ना 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 ना, हमें पूछना भी नहीं है। ठीक है तो महाराज, ठीक है। बाबा वो बता तो रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि भोलेनाथ के पास गए हैं। हाँ, और आप कह रहे हैं कि पूछा। हाँ, चलो भोलेनाथ। ठीक है चलिए, चलो चलो। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार, दे दे दर्द भोला बस एक बार आज, दिल बनाए तूने सबका भोले बाबे, मुझ चरणों से लगा डमरूबा, चरणों से भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ दुष्ट, और वह आपकी शरण में आकर के अपने सभी अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में रखे। तुझे तो दैत्यों का बड़ा राज्य चाहिए था ना? मुझे दैत्यों की शक्ति से बड़ा राज्य ले ले। नहीं, ना मुझे दैत्यों का राज चाहिए, ना देवताओं का राज चाहिए। आप संभालिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब तुझे अकल आई है और तू वैसे भी मेरा प्रिय शिष्य है, इसलिए ठीक है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। जा, तू कैलाश में छिप जा। जब मेरा पुत्र आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा। देवताओं छिप जाओ। कवि जलंधर क्रोध कर आओ शिव के द्वार, शरण परत कीने अति सत्कार। हे पिताश्री, आप प्रथम अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रसन्न रहो पुत्र जालंधर, प्रसन्न रहो। और पिताश्री आप बताइए कि वह कायर देवता कहाँ है, कहाँ जाकर के छुपे हैं? आप एक बार मुझे उनका पता तो बताइए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उनको। नहीं पुत्र जालंधर, तुम शांत हो जाओ और मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे अपमान का प्रतिशोध ले लिया है, इसलिए अब तुम अपने क्रोध को शांत करो और तुम यहीं पर विश्राम करो। अब तुमको देवताओं से किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं पिताश्री, आप तो सदैव प्रसन्न ही रहते हो, लेकिन जब तक उस मूर्ख को मैं दंडित नहीं करूंगा, उसको उसके अपमान का बदला नहीं चुकाया, तब तक मुझे शांति नहीं होगी, नहीं होगी। और क्षमा आपने किया है, हमने क्षमा थोड़ी किया है। हम तो उससे पुत्र जालंधर, तुम देखो मेरे ही कारण स्वर्ग गए, स्वर्ग पर चढ़ाई की, परंतु अब देवताओं से अपने बैर को समाप्त करो और तुम प्रसन्नता से यहीं विश्राम करो। अब तुमको देवताओं के पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री आप एक बात याद रखो, उन पापियों का साथ देने वाला मुझे मेरे शत्रु के समान है, इसलिए आप एक बात याद रखो,
आपकी ये अमोघ शक्ति ही